प्यारे बच्चों, बात करेंगे अध्याय 8 बहादुर ममता। पढ़ते हैं, क्या है कहानी। ममता दलाई 7 साल की थी। मम्मी पापा बड़ी बहन असंती के साथ ओडिशा के बनकल गांव में रहती थी। तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। ममता घर के पास तालाब था जहां अक्सर बच्चे नहाने उछल कूद करने जाते थे। अप्रैल 2017 में ममता भी अपनी बहन के साथ तालाब में नहाने के लिए गई। वैसे तो दोनों बहनें रोज वहां जाती थी, खूब मस्ती करती थी, लेकिन उस दिन जब ममता की बहन असंती तालाब में घुसी तो उसे अपने पैरों के पास कुछ खुरदरी चीज महसूस हुई। जब तक वह कुछ समझ पाती, एक बड़े से मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। मगरमच्छ ने उसका एक हाथ अपने जबड़े में फंसा लिया था। बसंती बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये तो बहुत ही दर्दनाक बात हो गई है, डरावनी बात है। ऐसा भयानक नजारा देख करके ममता हैरान हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखाकर असंती का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगी। उसे इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कहीं मगरमच्छ असंती के साथ साथ उस पर भी हमला ना कर दे। वह मगरमच्छ से असंती को छुड़ाने में लगी थी। एक तरफ मगरमच्छ, दूसरी तरफ ममता। असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। काफी समय तक यही चलता रहा। ममता मदद के लिए लगातार जोर जोर से चिल्लाती रही थी। तभी वहां से गुजरते कुछ लोगों ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे उसकी तरफ दौड़कर आए और तब तक मगरमच्छ ममता की बहादुरी के आगे घुटने टेक चुका था। मगरमच्छ ने असंती का हाथ छोड़ दिया। लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। असंती को तुरंत पास के अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई गई। ममता के माता पिता ने अपनी बच्ची की बहादुरी के बारे में पता चला। लोगों के साथ साथ उन्होंने ममता की खूब तारीफ की। ममता का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया। ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने ममता की बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे कि अक्सर का मतलब है अधिकतर, हैरान यानी कि दंग रह जाना, रोज प्रतिदिन, मस्ती मौज, प्रशंसा, सरोवर, जबड़े यानी कि दांतों का समूह, है ना। ये इनके शब्दों के अर्थ होते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे इस चैप्टर के हम लोग। यहाँ से करते हैं। कर जोड़ते हुए यानी कि पीछे प्रत्यय लगाना। जो पीछे जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। जैसे देख कर, जोड़ कर, कस कर, दौड़ कर, भाग कर। एक साथ यहाँ पे आप इन्हें लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तो ऐसे ही अर्थ वाले। देखिए, मगर का मतलब किंतु, मगर का मतलब मगरमच्छ। वाक्य बनाना, मैं आगरा जाऊंगा किंतु पेठा नहीं लाऊंगा। क्या सोचो कि पेठा लाऊंगा मैं। मगर का मतलब मगरमच्छ। उसने तालाब में मगर देखा। दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। तालाब में कर देखा, ठीक है। कर माने होता है हाथ। दोनों कर जोड़कर खड़े हो गए यानी कि दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहो। कर माने टैक्स। मैंने अपना कर जमा कर दिया, ठीक है। मैंने अपना कर जमा कर दिया। अब देखिए पर्यायवाची शब्द। तालाब मतलब है सरोवर, तड़ाग। और तालाब का मतलब क्या होता है? पुष्कर। माता यानी कि माँ, यानी कि जननी। और और जन्मदात्री, क्या? पिता यानी कि जनक, यानी कि जन्मदाता। तात का मतलब भी पिता होता कई जगह। बहन, भगिनी। ये हम लोग तनुजा। घर, गृह, भवन, सदन, ये सब घर के पर्यायवाची हो।
एक मैंने छोड़ दिया, आप कराएंगे। अजा भी लिख सकते थे वहाँ, जा। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सही बात है। तो यहाँ पर हमें कुछ नाम लिखने हैं, ठीक है। ऊपर ढूंढ करके पाठ को, नाम क्या थे? व्यक्ति के नाम में क्या था? ममता। उसकी बहन का नाम लिख लेना। स्थान का नाम क्या था? ओडिशा, लिख लेना आप। दूसरा स्थान क्या था? तालाब, ये लिख लेना आप। वस्तुओं के नाम या आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते। प्राणियों के नाम, अगर मच था उसमें, प्राणियों के नाम हो गए। ये सब क्या है? संज्ञा है। और ये भी संज्ञा है सारे। हानिकारक जीव, लाभदायक जीव यहाँ दिख रहे हैं। ये लाभदायक जीव को मैं कर रहा हूँ किससे? ग्रीन से टिक करते हैं। चलो, लाभदायक है भैंस, बकरी, हाथी, गाय, बैल, ये सब लाभदायक है। गधा, ठीक है, ये हमारे लिए लाभदायक है। मछली भी लाभदायक है, तक भी लाभ, मेढक भी है। हानिकारक को मैं रेड से कर, मगरमच्छ हो, फिर हो गया, भालू हो, सांप हो गया, ये सब किस में जाएंगे? हानिकारक जीव। हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।